अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ साबुत मूंग, वो भी झटपट और कम इंग्रेडिएंट्स, कम स्पाइसेस के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीम आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जो है वो मेरी आने वाली जो वीडियो आप तक पहुँच सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम वक्त में और कम स्पाइसेस और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो रेसिपीज़ को तैयार करूं और झटपट रेडी हो जाएं, ताकि जो है वो हमारे एक तो टाइम की भी बचत हो जाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत लंबी डिशेस तैयार करें, और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त झटपट रेडी होने वाली डिशेस मैं आपके सामने बनाती हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही गफूर रहीम और नहायत मेहरबान है। एक पाव जो है वो दाल मूंग, साबुत मूंग, हरे वाली जो है वो दाल जो मूंग की होती है वो येलो कलर की होती है, ये साबुत मूंग कहलाती है। ये ले लेनी है और इसको मैंने जो है भिगो लिया था नीम गर्म पानी में। इसको सोख करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि जो है वो अच्छे तरीके ये सॉफ्ट हो जाए और ये जल्दी से फिर झटपट रेडी हो जाती है। इसको मैंने हांडी में जो है वो 1.5 गिलास पानी में इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट का ऐड कर दिया और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान जो है वो हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने 2 पकाने के चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंने प्याज ले लिया है, बारीक स्लाइसेस में कट कर ले। अगर छोटा दरमियानी साइज़ के हों तो 2 प्याज बहुत होंगे एक पाव दाल में, और अगर बड़े साइज़ का है तो 1 प्याज बहुत है। मैंने 1 प्याज लिया है और उसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। और साथ ही मेरी जो है वो देखिए दाल भी बॉईल हो रही है। इसी पानी के अंदर ही ये पानी इसी में खुश्क हो जाएगा, जज़्ब हो जाएगा, इसी में ही पकाना है हमने इसको। इतना 1.5 गिलास पानी इसके लिए बहुत इनफ है। और यहाँ पे मेरा मसाला भी साइड पे तैयार हो रहा है। ये देखिए लाइट ब्राउन से प्याज हो जाएं तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट, दोनों को मैंने इकट्ठे ही मिक्स करके पीस लिया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुंडी में ही पीसूँ, ग्राइंडर का इस्तेमाल कम करती हूँ। उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ये अलग होता है। और यहाँ पे जो है वो साथ खाना बनाते हुए दुरूद पाक का ज़िक्र भी कसरत से करना चाहिए। ये देखें अभी थोड़ा सा इसकी कसर थी, ये पानी भी थोड़ा सा था, इसी में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। मैंने और कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया इसको। यहाँ पे 2 अदद मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत रख ली थी और 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और साथ ही मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। साथ 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जो है नमक का और 1 ही चम्मच जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो ऐड किया। और 1 टमाटर, अगर बड़े साइज़ का है तो 1, अगर मीडियम साइज़ के हैं, दरमियाने साइज़ के हैं तो 2। मैंने 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो बारीक काट लिए हैं या पेस्ट बना लें। अगर फ्रोज़न है तो मैं ज़्यादातर फ्रोज़न कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट बना के इसका मसाला तैयार कर लिया। साथ ही दुरूद पाक का ज़िक्र कसरत से करना है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खानों में, रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत डाले और पकाने वालों की, खाने वालों की ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत और रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। यहाँ पे ये देखें अभी थोड़ी सी कसर थी, ये तकरीबन हो चुकी है मेरी दाल। यहाँ पे मेरा मसाला भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। ये इतना झटपट बन जाती है, इतनी जल्दी में ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। पकना का टाइम इतना दौरानी है। और बस इसको सुबह उठते ही आप भिगो दें तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त जल्दी से ये गल जाएगी। 5 से 10 मिनट इनफ होंगे, इतने में मसाला भी तैयार हो जाता है और ये जल्दी से रेडी हो जाती है। तो मैंने सारी मसाले के अंदर दाल को ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए छोड़ दिया। और उसके ऊपर से आप हरा धनिया या गरम मसाला जो भी आप स्प्रिंकल करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वो आप डाल दें और हमारी डिश जो है वो तैयार है। ये इतनी मज़े की, झटपट और ज़बरदस्त रेडी होती है कि सब बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी घर में इंशाअल्लाह अज़ीम, और जल्दी से बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।